गाइस, आज मैं आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक से मिडी बनाना सिखाऊंगी। वैसे ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक ना एक साड़ी थी जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ की थी। इसके लिए मैं सबसे पहले लाइनिंग फैब्रिक को डबल फोल्ड करके कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और जो फोल्ड वाला साइड है ना वो उस कॉर्नर से मैंने 43 इंच पर मार्क किया है और उसी सेम पॉइंट से हमें उसी वे में 12 इंचेस पर मार्क करना है ऊपर की साइड, और दोनों को हम पेंसिल या चौक या जो भी यूज़ करें उसकी हेल्प से हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर के 12 इंच वाले मार्क को और नीचे के 43 इंच वाले मार्क को हम कैंची से काट करके अलग कर देंगे। आप जैसे ये मैंने लंबाई ली है ना, तो आप इसको अलग अलग ले सकते हैं, मतलब आपको जितना लंबाई चाहिए हो ना आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर आप पतले हैं तो आपको जो ऊपर मैंने 12 इंच पर मार्क किया था ना, आप 9 और 10 पर भी मार्क कर सकते हैं। अब हमें ऊपर का टॉप बनाने के लिए एक फैब्रिक लेना है जिसको हमने 4th फोल्ड किया है और फोल्डिंग वाली साइड से मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। शोल्डर के लिए मैंने 6.5 पर मार्क किया है। इस पूरे फैब्रिक की जो लंबाई ली है वो मैंने 15 इंचेस ली है। आर्म होल के लिए मैंने 6.5 पे मार्क किया है एंड यहाँ से मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी और ऊपर कंधे से लेकर इसको मिलाते हुए गोलाई देते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी और फिर बाद में कट कर लूँगी। कंधे की नाप मैं यहाँ 2.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रॉड नेक बोट नेक टाइप से जैसे फैले रहते हैं ना, तो ऊपर से कुछ इस तरीके से थोड़ा सा चौड़ाई रखेंगे। अभी चेस्ट के 4th पार्ट पर मैं यहाँ ऊपर मार्क कर रही हूँ। ऊपर मैंने 9 पे मार्क किया है एंड नीचे मैं 1 इंच कम करके 8 पर मार्क कर ले रही हूँ और लाइन ड्रॉ करके अब इस लाइन के बाद मैं 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाऊंगी और उन निशानों को मिलाते हुए ही हम इसको कट करेंगे। ये 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं जिसको हम सिलाई के लिए यूज़ करेंगे। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि वो हमें दोनों साइड की अलग अलग चाहिए, इसलिए अब हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। और कंधे का 2.5 इंच पर मैंने दोनों पार्ट्स में मार्क कर लिया। अब हम गले की कटिंग करेंगे। लंबाई में मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और चौड़ाई तो हमारी 2.5 इंच है ही, तो यहाँ शेप देने में आप अपने चॉइस से अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, बस लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ कुछ इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेट लाते हुए फिर नीचे थोड़ा सा गोलाई करके डिज़ाइन दे रही हूँ। आप गले की डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। आगे से प्रिंसेस कट के लिए मैंने कंधे की साइड से 10 इंच पे मार्क किया है और नीचे मैंने 3.5 इंच पर मार्क करते हुए उन दोनों को आपस में काट दिया है। नीचे भी मैं 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस तरीके से हमें इनको दोनों साइड से मिला देना है। ऊपर की साइड को गोलाई देते हुए हमें आर्म होल से मिलाना है और नीचे जो हमने मार्क किया था उससे मिलाना है। अब आर्म होल की साइड और नीचे साइड दोनों साइड हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क करना है और बीच के पॉइंट से मिलाना है। थोड़ा सा हम इसमें गोलाई देंगे और ऊपर वाले में भी हल्की सी गोलाई देंगे और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम काट करके हटा देंगे और ये हमारा प्रिंसेस कट ईजिली हो गया। अब हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। ऐसे हमने आगे के पार्ट की कटिंग पूरी कर ली है। अब हम पीछे का जो नेक है ना उसको भी कट कर लेंगे। पीछे के गले की डेप्थ मैं 7 इंच के आसपास रख रही हूँ और यहाँ से अंदर की साइड मैं यहाँ 3.5 पर मार्क कर रही हूँ और कंधे से इस तरीके से हम इस पॉइंट को मिला देंगे और यहाँ से नीचे साइड से भी मिला देंगे और फिर इसको हम काट देंगे। पीछे का पार्ट भी कट गया है। जो हमने लाइनिंग फैब्रिक पर सारी कटिंग्स की है इन सबको हम मेन फैब्रिक पर रख करके उनके शेप में ही काट लेंगे। चलिए स्लीव्स की कटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4th फोल्ड में फैब्रिक रखा है क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, तो मैंने इसको पिनों की हेल्प से काफ़ी जगह पर टक कर लिया है। लंबाई मैं 15 इंचेस रख रही हूँ और ऊपर से मैंने 12 इंच के समथिंग मार्क किया है और नीचे 10 इंच पर मार्क किया है। क्योंकि हम इनमें प्लेट्स बनाएंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है और इस तरीके से जैसे हम नॉर्मली कटिंग करते हैं आस्तीन की वैसे ही हमें इस पर निशान लगाना है। जहाँ हमने 12 इंच पे निशान लगाया था ना उस साइड हमारा वो ऊपर वाला पार्ट है, तो उसमें हमें ज़्यादा प्लेट्स बनानी है इसलिए मैंने उसकी नाप थोड़ी ज़्यादा रखी है और बस नीचे से ऊपर की साइड की नोक को मिला देंगे और जैसे हम नॉर्मल आस्तीन काटते हैं सेम वैसे ही काट करके इनको निकाल लेंगे।
और फिर सिलाई करते टाइम हम इनमें प्लेट्स बना लेंगे। अभी ये काफ़ी बड़ी लग रही हैं, बट जैसे जैसे हम इनमें इस तरीके से प्लेट्स बनाते जाएंगे ना, तो ये एकदम से फूली फूली सी हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। चोली के जो पीसेस कट किए थे वो चलिए स्टार्ट करते हैं उनको सिलना। तो पहले तो सब पर इस तरीके से किनारे किनारे से सिलाई लगानी है तीनों पीसेस में, और गले वाला जो पीस है उसमें हमें किनारों पर जो कट किए थे उन पर सिलाई नहीं लगानी है, उस पर हमें गले की पट्टी पर सिलाई लगानी है। जो हमने गले का डिज़ाइन कट किया है तो हम पहले उस पर सिलाई लगाएंगे, और सेम तरीके से हम पीछे वाले गले की भी सिलाई लगा लेंगे, और फिर बाद में हम इनको पलटेंगे। गले की साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब इन पर कैंची की हेल्प से हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। कट हमारी सिलाई तक नहीं आनी चाहिए, उनको थोड़ा दूर तक ही रखेंगे। अब इसको इस तरीके से पलट करके सीधा कर लेंगे, और थोड़ा हाथों की हेल्प से प्रेस कर देंगे, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा फूला फूला रहता है, तो थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो दब जाएगा और फिर सिलने में आसानी रहेगी। सेम तरीके से हमें दोनों आगे पीछे के गलों को ऐसे थोड़ा थोड़ा दबाते जाना है, और फिर पलट करके सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद जो हमारी प्रिंसेस कट वाली जो कटिंग है ना, उस साइड हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा यहाँ वहाँ ना जाए, और फिर हमें बाद में इसमें सिलने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ हम इसकी जो गले की पट्टी है ना, जिसे हमने प्रेस किया था, उस पर भी एक एक सिलाई लगा लेंगे, और कंधों की साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई सिर्फ हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये यहाँ वहाँ ना जाए, तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना, तो बहुत भागता है, इसलिए ये सिलाई लगाना ज़रूरी है। सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें जो ये पीसेस हैं ना, इसके अलग अलग इनको आपस में जोड़ना है, और जो पीछे वाला पार्ट है उसमें हमें दोनों साइड कंधे की साइड से मोड़ते हुए 1-1 इंच पर मार्क करना है, और पीछे वाली प्लेट्स डाल देनी है। प्लेट्स को लंबाई में लगभग मैं 5 इंच पर लगाऊंगी, और चौड़ाई सिर्फ 1 ही इंच लूँगी। सेम तरीके से पीछे के पार्ट में दोनों साइड हम कंधों की सीध से मोड़ते हुए इसी तरीके से प्लेट बना लेंगे, और फिर बाद में इन पर सिलाई भी लगा देंगे। आगे और पीछे दोनों साइड के पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इनके जो कंधे हैं उनको आपस में जोड़ेंगे। तो दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखते हुए, एक को सीधा और एक को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए, हम इनके जो कंधे हैं ना, मुड्ढे बोलते हैं, उन पर भी हम इनको सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। बन चुका है हमारा। अब हम जो आस्तीन है ना, उनको अलग से बना करके तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें बीच का पार्ट देख लेना है, फिर बीच से दोनों साइड से प्लेट्स लगानी स्टार्ट करनी है। 4-4 प्लेट मैंने यहाँ पे लगाई हैं। दोनों आस्तीनों को इस तरीके से तैयार कर लिया। अब नीचे की साइड से 1 इंच की किनारी छोड़ते हुए इस तरीके से फोल्ड करके सिलूँगी, जिससे कि जो बीच में रहेगा ना पार्ट, उसमें मैं इलास्टिक यूज़ करने वाली हूँ। तो हमें कुछ इस तरीके से इसको रखना है। ये लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड किया है मैंने। एक सिलाई सबसे किनारे पर लगा रहे हैं, और एक सिलाई इसी के जस्ट बगल में 1/2 इंच से थोड़ा कम ही रखते हुए हमें, मतलब बीच में इतना करना है जिससे कि उसमें इलास्टिक आ जाए। तो बस इसी तरीके से मैंने दोनों आस्तीनों में सिलाई लगा ली है। अब इलास्टिक में सेफ्टी पिन को एक साइड इस तरीके से अटैच करेंगे, और इलास्टिक को हमें जो आस्तीन है ना, उसकी जो लंबाई है उससे थोड़ा कम ही रखना है, जिससे कि वो थोड़ा जब हम स्ट्रेच करके उसमें इंसर्ट करेंगे तो उसमें प्लेट्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। मैं प्लेट्स को मैक्सिमम ट्राई करूँगी कि वो बीच में ही रहें और किनारे किनारे पर सिंपल फैब्रिक दिखाई दे, क्योंकि जो बीच का पार्ट होता है वो सामने से दिखाई देता है, इसलिए मैं सिर्फ बीच में ही प्लेट्स रखने वाली हूँ। इसको फोल्ड कर लिया है, और इसके जो दोनों एंड्स हैं उनको इलास्टिक के साथ मिलाते हुए हम जो पिन होता है ना, उस पिन की हेल्प से उन दोनों को अटैच कर लेंगे, क्योंकि सिलाई हम बाद में लगाएंगे, और अगर अटैच नहीं करेंगे तो इलास्टिक उसमें से निकल आएगी। तैयार की हुई स्लीव्स को हम अपनी चोली में अटैच करेंगे। आस्तीन के बीच वाले पार्ट को हमें कंधे का जो पार्ट है ना, कंधे हमने जहाँ पर अटैच किए थे वहाँ रखना है, और पिन की हेल्प से अटैच कर लेना है, जिससे कि यहाँ वहाँ ना जाए। एंड अब आर्म होल पर हम इसको इस तरीके से सिल देंगे। दोनों साइड से हमें सिल देना है, और हमें ध्यान देना है कि ये छोटे बड़े ना हो। जितना हमारे आर्म होल की माप है उतनी हमारी आस्तीन की माप आनी चाहिए। तो चलिए इनको सिल लेते हैं।
देखिए आस्तीन भी हमारी अटैच हो गई है। अब मैं इसको अपोजिट साइड से इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और फिर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले मैंने दोनों साइड के पार्ट्स को अच्छे से पिनों की हेल्प से सिक्योर कर लिया है, जिससे कि हमें सिलने में थोड़ी आसानी रहे। अब हम फिर से एक बार मेजरमेंट करके मार्किंग कर लेंगे कि हमें सिलाई कहाँ कहाँ लगानी है। नीचे मैं 15 इंच का मार्क कर रही हूँ क्योंकि हमें 30 इंचेस चाहिए। ऊपर मैं 17.5 का मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे 35-36 के अप्रॉक्स चाहिए। बस लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारा घेर है हम उसको इस तरीके से लगाकर आपको दिखाते हैं। देखिए ये बनने के बाद कितना अच्छा लगने वाला है। तो अब हम जो नीचे का घेर है ना उसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्कर्ट का और जो नीचे लाइनिंग फैब्रिक है उन दोनों का जो नीचे वाला पार्ट है ना घेर वाला, उन दोनों को अंदर की साइड हाफ इंच फोल्ड करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो अस्तर पे तो मैं पीको कर रही हूँ और फिर मैंने मेन फैब्रिक पर भी पीको ही कर ली थी। आप चाहें तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। पीको करने के बाद ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बाकी अगर नॉर्मल स्टिचेस करेंगे तब भी अच्छा लगेगा, और अगर आपकी मशीन से पीको नहीं होता है तो आप इसको मार्केट में भी अलग से पीको करवा सकते हैं। अब इन दोनों को आपस में अटैच करने के लिए मैं जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर अंदर की साइड से लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से रख रही हूँ, और जो ऊपर का कमर वाला पार्ट है ना उन दोनों को मिलाते हुए मैं इसको पिनों से अटैच कर लूँगी। आप इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलने के बाद हम इसकी डोरी जो हम बांधेंगे ना पीछे उसको बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ फैब्रिक को 4th फोल्ड किया है। आपको जितनी चौड़ाई जितनी लंबाई की जो बेल्ट रहती है ना वो बनानी है, आप उस अकॉर्डिंग फैब्रिक को फोल्ड कीजिएगा। फोल्ड करके इसको पिनों की हेल्प से सिक्योर कर ले, नहीं तो ये बहुत आपको डिफ़िकल्टी देगा काटने के टाइम पे। लंबाई में इसकी 26 इंचेस ले रही हूँ और चौड़ाई 2.5 इंच के समथिंग ले लूँगी। और फिर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड मार्क करेंगे और नीचे एक ट्रायंगल टाइप से हम इसमें शेप देने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ काट रही हूँ, और जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ काटूँगी उसको 1/2 इंच छोड़ के, क्योंकि 1/2 इंच हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कट करेंगे। यहाँ मैं एंड के लिए हल्का सा ट्रायंगल वाला शेप दे रही हूँ बस। अब मैं इसको इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए काट रही हूँ। अब जो 1/2 इंच का मार्जिन दिया था उन पर मैंने सिलाई लगा के दोनों डोरियों को सिल लिया है। अब किनारों को हल्का हल्का सा कट कर दे रही हूँ और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी काट करके रिमूव कर दे रही हूँ। उसके बाद हम इसको पलट करके सीधा करेंगे। ये काफ़ी चौड़ी हैं, इनको सीधा करना काफ़ी आसान रहेगा। इसके लिए आप पेन, पेंसिल या स्क्रू ड्राइवर किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए इनको मैंने पलट करके सीधा कर लिया है। किनारों पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हुए इनको ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते हुए अच्छे से निकाल लें, जिससे कि जो ट्रायंगल हैं वो थोड़े क्लियर दिखाई दें। दोनों डोरियां बन करके तैयार हैं। अब हम इनको जो हमने टॉप कंप्लीट किया था ऊपर का उसमें अटैच करेंगे। इसके लिए जो टॉप के नीचे का 3 इंच वाला पार्ट है उसमें हम 1/2 एंड 1 इंच के समथिंग छोड़ते हुए इसको थोड़ा ऊपर इस तरीके से अंदर की साइड से रखेंगे और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड का तो हम वैसे भी खोले हुए हैं क्योंकि हम इसमें चेन लगाने वाले हैं, तो एक साइड लगाना तो इजी हो गया। दूसरी साइड हमने थोड़ा सा खोल लिया सिलाई को और फिर लगा लिया। ध्यान रहे कि ये हमें दोनों अंदर साइड से ही लगानी है। चलिए अब जिस साइड हमें चेन लगानी है उस साइड वाले पार्ट को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। जितना हमने दूसरी साइड स्टिच किया है उतना ही हमें इस तरीके से इस साइड फोल्ड करना है। जो आर्म होल था, आर्म होल से हल्का सा नीचे तक तो मैंने सिल दिया था, फिर बाकी का जो पार्ट बचा था उसे चेन के लिए फ़ोल्ड किया। और फोल्ड हम कैसे करते हैं, तो जैसे हम सूट बनाते हैं ना, सलवार सूट, तो जो सूट के किनारे से दोनों पार्ट को अलग करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ अपनाई है। टॉप भी रेडी है एंड स्कर्ट भी रेडी है। तो इन दोनों को हम आपस में इस तरीके से एक के साथ एक को जोड़ देंगे ना। उस साइड वाला हमारा जो टॉप है वो एक साइड से खुला है, तो हमें सेम वहीं से इसको एक साइड से सिलना है और दूसरी साइड तक एंड तक सिल देना है। तो ये कुछ ऐसा सिल जाएगा। अब हम इसमें चेन अटैच करने के लिए मार्किंग करेंगे। हम यहाँ देख ले रहे हैं कि हमें चेन कहाँ तक लगानी है। उसके बाद से जो स्कर्ट का नीचे वाला पार्ट है ना, हम उसको एक्स्ट्रा पार्ट को स्टिच करेंगे।
जितना पार्ट हमारा बच रहा है उसको हम अच्छे से एक के ऊपर एक चारों चीज़ों को रखेंगे। और सबसे पहले हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उन दोनों को अलग करेंगे और जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उन दोनों को अलग करेंगे। और जिस मार्क पर हमें स्टिचिंग ख़त्म करनी है उन दोनों को ही उसी मार्क तक हम सिलेंगे। इतनी सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा बीच का सिर्फ उतना ही पार्ट बाकी है जितने में हमें चेन यूज़ करनी है। इसमें अब हम चेन लगाएंगे। चेन के दोनों पार्ट्स को मैं यहाँ खोल ले रही हूँ, मतलब अलग नहीं करूँगी बट चेन ओपन करके, और जो ऊपर वाला पार्ट है मैं वहाँ से सिलना स्टार्ट करूँगी। और नीचे जो चेन लॉक रहती है ना, तो वो लॉक हमारा ऊपर की साइड आएगा। तो ऊपर से हम लॉक से सिलना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हम नीचे तक इसको एक साइड वाला जो ड्रेस का पार्ट है और एक साइड वाला जो चेन का पार्ट है उसको कुछ इस तरीके से रखते जाएंगे और सिलते जाएंगे। उसके बाद जो जहाँ पे हमने दोनों अपनी स्कर्ट की जो फैब्रिक थे ना वहाँ पे एंड किया था, सेम वहीं पर लास्ट तक हमें सिलना है। और वहाँ जब हम आ जाएंगे तो वहाँ हमें चेन और फैब्रिक को मिला करके थोड़ा अच्छे से 3 से 4 बार स्टिचिंग कर देनी है ताकि वो खुले ना बाद में। फिर हम घुमा करके, जैसे सूट के वो बनाते हैं ना दोनों साइड के पार्ट, वैसे ही हम घुमा करके दूसरे साइड की चेन भी सिल लेंगे। अब यहाँ मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाला छोटा सा पीस ले रही हूँ। इसको डबल फोल्ड करके दोनों साइड से सिलाई लगा दूँगी और उसके बाद मैं इसके कोने हैं ना जो, उनको काट दूंगी और फिर पेन पेंसिल की हेल्प से मैं इसको सीधा करने वाली हूँ। मैंने फिंगर से ही कर लिया। सीधा करने के बाद भी दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सा नेल की हेल्प से प्रेस कर दे रही हूँ। अब हमें इसको जो हमारा नेक का मिडिल पार्ट है ना आगे का, वहाँ इस तरीके से नीचे की साइड को पिन करना है और फिर फोल्ड करते हुए हमें अंदर की साइड भी मोड़ देना है। इसे हमें बीच में हल्का सा ही लूज़ रखना है क्योंकि हमें जो हमारा नेक है ना उसमें 1-2 प्लेट्स बनानी है, मतलब डिज़ाइन देना है ना, तो उसके लिए हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए पीछे की साइड भी सेम उसी जगह पे पिन अप करेंगे जहाँ पे हमने आगे की साइड पिन लगाया था। अब पिन को हटा करके सेम इसी जगह पर सिलाई लगा देंगे और ड्रेस फाइनली तैयार है। तो आपको साड़ी से बनी हुई ऑर्गेन्जा फैब्रिक की ये 1 पीस ड्रेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।